जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 व्याकरण की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सभी क्वेश्चन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद भी करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि लड़का का बहुवचन क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे और आंसर बताएंगे कि लड़का का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा, सही बच्चों को बता दें कि लड़के होगा। ठीक है, क्या होगा? लड़के होगा, जो आप सही बच्चों के सामने में है। देख ले, लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो लड़के होगा। ठीक है, लड़के होगा, तो सभी छात्र इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नदी शब्द का बहुवचन क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि नदी शब्द का बहुवचन जो है वह नदियाँ होती है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के सामने यहाँ पर आंसर देख लें। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है, तो बहुवचन क्या होता है, तो याद रखिएगा नदियाँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है भारतीय का बहुवचन क्या होता है। क्वेश्चन है कि भारतीय, ठीक है, भारतीय का बहुवचन क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सही बच्चों को जानते होंगे इसका आंसर कि भारतीय का बहुवचन होगा भारतीयों। ठीक है, जो आप सही बच्चों के सामने यहाँ पर आंसर क्या है प्यारे बच्चों, भारतीय का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों। ठीक है, तो याद रखने हैं भारतीयों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आंसू का बहुवचन क्या होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों आंसू। ठीक है, आंसू का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। तो आंसू का बहुवचन होता है आंसुआं। ठीक है, सही छात्रों के सामने यहाँ पर है आंसू। आंसू का बहुवचन क्या होता है प्यारे बच्चों, आंसुओं। ठीक है, तो याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब होता है, परीक्षा में बहुत बार पूछता है। और यह प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है कि इस पोर्शन से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं व्याकरण में। इसी के लिए थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन होता है, तो सभी स्टूडेंट को याद करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन है, हमेशा बहुवचन होता है। हमेशा बहुवचन क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हमेशा बहुवचन क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि प्राण होता है। क्या होता है, प्राण होता है। सही बच्चों के सामने यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो कहेंगे कि बहुवचन क्या होता है, प्राण होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शुद्ध वचन क्या है। शुद्ध वचन है, शुद्ध वचन है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि शुद्ध वचन है, तो आपका आंसर होना चाहिए बालक। क्या, तो शुद्ध वचन क्या है, जिसमें कुछ भी इधर उधर बदले हुए नहीं है, तो क्या है, बालक। तो कहेंगे कि शुद्ध वचन क्या है, तो बालक है। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पर आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन है। पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। अच्छे से यहाँ पर सबको पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा लड़के। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही से, तो यहाँ पर आपके लिए जो शब्द बहुवचन है वो क्या होगा, लड़के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले अच्छे से क्या होगा आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों लड़के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए किताबें। ठीक है, सही बच्चों के सामने यहाँ पर आंसर है प्यारे बच्चों। आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए किताबें। ठीक है, तो जो कि एक वचन नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में
प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा वह शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यानी उसका उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए प्राण। जो सही बच्चों के सामने यहाँ पर आंसर क्या है, प्राण। ठीक है, तो प्रयुक्त क्या होता है, तो प्राण होता है। तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। अभी तक इतने क्वेश्चन बना लिए हैं तो अब आपको इसे पहचानने में आसानी होती होगी, समझते होंगे सभी को। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों कि एक वचन नहीं है तो लोग। लोग क्या है यहाँ पर, एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए वर्षा। ठीक है, उचित बहुवचन क्या होगा, तो वर्षा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर आपसे यह क्वेश्चन पूछा था, पर जितने बच्चों ने सही आंसर बताया है वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि एक वचन नहीं है होश। ठीक है, यहाँ पर देखें सही बच्चों के सामने है आंसर। क्या आंसर निकला प्यारे बच्चों, आंसर निकला होश। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। जल्दी से आंसर बताएंगे, क्वेश्चन पढ़े और आंसर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो नीचे वाला आंसर आपको मिलेगा बहुवचन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा बहुवचन। कि होश शब्द का प्रयोग सदैव किसके लिए होता है, बहुवचन के लिए होता है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों जनता। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से देखें और आंसर को समझेंगे। आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि बहुवचन शब्द नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जनता। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, ये प्रत्येक क्वेश्चन वीवीआई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो आपका आंसर होना चाहिए समाचार। ठीक है, तो एक वचन नहीं है तो समाचार, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लें। हर एक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, हर एक शब्द का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए एक वचन में। ठीक है, यहाँ पर सभी बच्चों के सामने है आंसर, प्रयोग होता है एक वचन में। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस और बहुत ही वीवीआई आंसर्स हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बना, आंसर क्या बना प्यारे बच्चों, तो कहेंगे एक वचन में। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई हैं, तो सभी छात्र क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से याद रखिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा में यह क्वेश्चन अगर आए तो इसकी आंसर ज़रूर बना कर आइएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।